नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लैनेट से। अभी हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम 2 वीक कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd वीक की फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आप देख के फिर इस एक्टिविटी पाइए। आज हम 3rd वीक की सेकेंड एक्टिविटी करने जा रहे हैं। W3 मीन्स 3rd वीक, पॉइंट 2 मीन्स सेकेंड एक्टिविटी। 3rd वीक की सेकेंड एक्टिविटी करने जा रहे हैं। थीम रहेगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कंपिटेंसी जो हम लर्न करेंगे वो रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सच एज हार्डनेस, अपीयरेंस, सोनोरिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। पर्टिकुलर इसी वाली एक्टिविटी 3.2 एक्टिविटी के देयर विल बी टोटल 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स के थ्रू एक एक पार्ट में इन्होंने बता रखा है हर एक मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्टिविटी का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी, you are familiar with the number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in table 18. टेबल 18 में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनमें से आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर, these 3 are metals, whereas coal and sulfur, these are non metals. आयरन आपने देखा ही होगा, आयरन के बारे में नो नीड टू एक्सप्लेन। एल्युमिनियम आपने देखा होगा, जो हमारे घरों में कमर्शियल जो सप्लाई आती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आती है, उसके अंदर जो तार रहेंगे वो एल्युमिनियम के तार रहते हैं। वेयरएज जो हमारे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो फिटिंग रहती है ना, उसके तार अभी कभी आप छील के देखेंगे तो उसको आपको कॉपर के तार मिलेंगे जो डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे। कॉपर और एल्युमिनियम में फ़र्क रहता है, कुछ बच्चों को ये पता नहीं रहता कॉपर कौन सा होता है, एल्युमिनियम कौन सा रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कॉपर डार्क ब्राउन कलर का केबल रहेगा, तार रहेगा, वेरएज एल्युमिनियम का थोड़ा ग्रे टाइप का रहेगा। जो आपको बाहर से घरों के बाहर तार मिलते हैं उसमें आपको एल्युमिनियम वायर मिलेगा। आयरन आपको पता ही है। कोल क्या है? कोयला आपने देखा होगा। वेरएज सल्फर आज बीइंग यूज इन गन पाउडर। येलो कलर का पाउडर सा होता है जो कि अपना गन पाउडर में यूज़ होता है। तो यहाँ इस टेबल के थ्रू हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कैसा दिखता है, वो बता रहे हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, कि अपीयरेंस कैसी होगी और हार्डनेस कैसी होगी। उसके लिए कुछ वर्ड्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं, शाइनी होगा या डल होगा, हार्डनेस वेरी हार्ड होगा या नॉट वेरी हार्ड होगा। लेकिन मैंने उसको 3 उसमें किया है और एम्पलीफाई करने के लिए। जैसे आयरन की बात करते हैं, ये वाले पोर्शन मैंने भरे हैं, NCERT आपको ब्लैंक दिए हैं, आपके रेफरेंस के लिए आप दूसरे मेटल और नॉन मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन की बात करते हैं, आयरन अपीयरेंस में शाइनी होगा, चमकदार होगा, वेरएज बहुत हार्ड होगा। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जैसे आपने देखा होगा आयरन का गेट है, ग्रिल्स जो खिड़कियों में ग्रिल लगाते हैं घरों में, वो भी आयरन के होते हैं। जहाँ भी मजबूती की बात की जाती है हम नॉर्मली आयरन का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई आई हैव कैटेगराइज इन वेरी हार्ड। नेक्स्ट इज कोयला कैसा रहता है? काले रंग का होता है, जो आपने भट्टी वगैरह में देखा होगा। उसका अपीयरेंस कैसा होगा? डल होगा, बिल्कुल काले रंग का, शाइनी नहीं होगा, और नॉट वेरी हार्ड। जैसे ही कोई भी हथौड़ा वगैरह मारते हैं तो वो ईजिली टूट जाता है, तो हमने बोला उसको नॉट वेरी हार्ड। सल्फर बेटा येलोइश कलर का होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं भी देखा हो, लेकिन केमिस्ट्री लैब में मिल जाता है। अगर आपको देखने को मिले तो इट इज़ डल इन अपीयरेंस। हार्डनेस कैसा होगा? नॉट वेरी हार्ड, पाउडर इजीली हम पाउडर बना सकते हैं। एल्युमिनियम, जैसे मैंने एल्युमिनियम वायर की बात की तो वो एल्युमिनियम ग्रे से कलर का होगा एंड इट इज़ शाइनी इन नेचर। हार्डनेस कैसी होगी? लोहे जितना बहुत हार्ड नहीं होगा लेकिन हार्ड होगा, तो दैट्स वाई मैं उसको एक हार्ड के कैटेगरी में रखा है। सिमिलरली विद द कॉपर, शाइनी होगा, हार्ड होगा। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 18 आर नॉट मेटल्स। जो ये 5 दिए हैं इनमें से आप मेटल्स को पहचान सकते हैं। आयरन के बारे में लगभग सबको पता है, इट इज़ ए मेटल ओनली।
plus aluminum as well as copper. These three are metals, and the remaining two, that is sulfur and दूसरा क्या था, सल्फर एंड कोल, सल्फर और कोयला, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं. दे मे बी टर्म्स एज नॉन मेटल. उन दो को हम नॉन मेटल बोला गया. मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. आज की एक्टिविटी में हम यही समझेंगे. स्पेशली हम आज की एक्टिविटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एम्फसाइज करेंगे. Let us perform some activities to compare the physical properties of metal and non-metals. First activity, part A, 3.2, part A, metallic luster. Metallic luster. Metallic luster का मतलब है बेटा चमक. मेटल की एक खुद की चमक होती है. आप अपने लेफ्ट राइट में देखोगे, चाहे आपको आयरन दिखे, एल्युमिनियम दिखे, क्रोमियम दिखे, कोई भी कॉपर दिखे, मेटल दिखाई देगा, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें आपको एक चमक दिखाई देगी. उस चमक के बारे में बात कर रहे हैं. डू यू हैव कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम आर्टिकल्स एट होम? हैव यू नोटिस देयर सरफेस? क्या आपने उनको देखा है? क्या आपने उनका सरफेस नोटिस किया है? टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कोयल एंड सल्फर. वही 5 चीज़ें फिर से ली उसने. एंड नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. हर एक के सैंपल के बारे में समझो. बेटा देखिए, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बेसिकली देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स. 118 एलिमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में, इसलिए मैंने पहले पीरियोडिक टेबल ऐड की है आपके समझने के लिए. इसमें 118 टाइप के, यहाँ देखिए लास्ट स्टार्टिंग विद नंबर 1 लास्ट 118 तक 118 टाइप के. ये इसको बेटा पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. अभी आपके सिलेबस में नहीं होगी, मैं आपके जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ. ये वो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स की टेबल है. 118 टाइप के एलिमेंट हैं. कुछ एलिमेंट नेचर ने हमें दिए हैं, कुछ हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं. टोटल 118 हैं. इन 118 में से जो आप ये ब्लूइश कलर में देख रहे हैं, ये वाले, यहाँ से लेके ये वाले, ये सब कलर जो ब्लूइश कलर में देख रहे हैं, दीज आर मेटल्स. लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स हैं. वेरएज जो ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा, इस ग्रीन से ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा जो लाइट ब्राउन कलर में देख रहे हैं, दीज ऑल आर नॉन मेटल. हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं. अब इनके बीच में जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो ग्रीन कलर के मेटल, ये दीज आर मेटलॉइड्स. जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल्स की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नॉन मेटल्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. मेटलॉइड्स उनके बीच के हैं. तो अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी इस एक्टिविटी में क्या रहेगा, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर. हर एक सैंपल को सैंड पेपर से क्लीन करो. एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. पहले बिफोर रबिंग बाय सैंड पेपर से रब करने से पहले उसकी कैसी कंडीशन थी, आफ्टर रबिंग कैसी कंडीशन होगी. ब्लैंक दिया है मैंने आपके लिए फुलफिल किया है इसको. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो बेटा आयरन नेल, जो कील रहती है आयरन की बनी हुई, उसके बारे में बात कर रहा है. तो अगर रब नहीं किया है तो उससे पहले कैसी मिलेगी आपको, रस्टी से मिलेगी, रस्ट लगा हुआ मिलेगा. सैंड पेपर से मैं साफ कर दूंगा तो इट विल बी शाइनिंग. वेयर एज कोल पीस, कोयले की बात कर रहा है, तो पहले भी रफ होगा, बाद में भी रफ सा ब्लैक कलर का होगा. एल्युमिनियम वायर के ऊपर, जैसे आयरन के ऊपर आपने देखा होगा रस्ट लगा रहता है, एल्युमिनियम वायर जब नेचर के साथ ऑक्सीडेशन करता है तो वो वाइट कोरोजन रहता है, उसके ऊपर वाइटिश कलर का कोरोजन सा आ जाएगा. साफ करने के बाद वो भी शाइनी हो जाएगा. पेंसिल की लिड, जो पेंसिल के अंदर वाला हिस्सा जो निब रहती है, जिसकी पेंसिल की जो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं. पेंसिल की लिड जो होगी वो कैसी होगी, शाइनी होगी. स्टार्टिंग में भी शाइनी होगी, बाद में भी शाइनी होगी. तो यहाँ आयरन, एल्युमिनियम, दीज टू आर मेटल्स, वेयर एज कोयला और पेंसिल की लिड जो कि ग्रेफाइट है, दीज टू आर नॉन मेटल्स.
तो हमने देखा कि जो मेटल्स है आयरन एंड एल्युमिनियम वो शाइनी हैं। ग्रेफाइट इज ए एक्सेप्शन, नॉन मेटल में है इवन देन उसका शाइनी करेक्टर रहता है, इट इज़ एक्सेप्शन टू द नॉन मेटल्स। तो हम ओवरऑल एक जिस्ट बना के बता रहे हैं, जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, प्योर स्टेट में उनका कैसा होगा, शाइनिंग सरफेस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर, जिसको मेटालिक चमक बोलते हैं। You have observed that in the above activities, iron, copper and aluminum show metallic luster. Thus, they are metals. इसीलिए उनको कैटेगराइज किया है मेटल्स के अंडर में। Whereas coal and sulfur, अगर इनके बारे में बात करें तो उनमें लस्टर नहीं होती, चमक नहीं होती है, तो उनको हम नॉन मेटल के कैटेगरी में रखेंगे। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट लाइन दी है, इसको ध्यान से देखना आप। From the above discussion, one should not be confused into thinking that all materials with shining surface, ये मत सोच लेना कि जो भी चमक रहा है are metals, वो मेटल है, and others are non metal, जो नहीं चमक रहा वो नॉन मेटल है। मैंने जैसे अभी ग्रेफाइट के बारे में बताया, दिस इज ए एक्सेप्शन, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप रियल केमिस्ट्री में पढ़ने जाओगे तो वहाँ आपको कंपाउंड, मिक्सचर, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, तो उस पे ये नहीं है कि आप फर्स्ट परसेप्शन बना लो कि जो चमक रहा है दैट इज़ मेटल। हाँ, मेटल चमकते हैं, मेटल में मेटालिक लस्टर रहती है, लेकिन इट डजंट मीन कि हर चमकने वाली चीज़ मेटल है, वो बता रहा है। इन फैक्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू मटेरियल दैट आर एलिमेंट्स। ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ एलिमेंट्स में बात करता है। जो मैं 118 टाइप्स के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ कि वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो एलिमेंट्स होंगे उसकी। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि कंपाउंड, मिक्सचर, सब कुछ, एवरीथिंग। वी आर नॉट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हम सब चीज़ को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा इसका सेकेंड पार्ट बी, 3.2 एक्टिविटी, पार्ट बी हार्डनेस। अब हार्डनेस के बारे में बात करेंगे कि मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है या नहीं होता है, वो डिस्कशन करेंगे। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के छोटे छोटे पीस ले लीजिए, जैसे आयरन नेल ले ली, कॉपर का तार ले लिया, एल्युमिनियम का तार ले लिया। ट्राई टू कट दी सैंपल विद ए शार्प नाइफ। एक शार्प नाइफ जो घर में हम चाकू यूज़ करते हैं उसका यूज़ कीजिए। रिपीट द अबव एक्टिविटी बाय टेकिंग कोल, सल्फर एंड आयोडीन। ये जो तीन, कोयला, सल्फर और आयोडीन लिया है, दीज थ्री आर नॉन मेटल्स। तो क्या जब हमने आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम को चाकू से काटने की कोशिश की उसमें, और जब कोयला, सल्फर और आयोडीन को काटने की कोशिश की, उसमें कोई फ़र्क दिखेगा आपको? मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल्स जो तीनों की बात कर रहे हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, और जो हार्डनेस है ये भी डिपेंड करेगी मेटल से मेटल में। कोई मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, कोई हल्का सा सॉफ्ट होगा, मतलब कंपेरेटिव टू हार्ड मेटल वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल आर इजी टू कट विद ए नाइफ। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन मेटल को आप नाइफ से काट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर मेटल। फिर से हमने सेकेंड एक्टिविटी में भी वही समझा कि दीज थ्री थिंग्स, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, आर हार्ड टू कट। That's why they are categorized as metals, and coal, sulfur और iodine are non-metals. With this हमारी पार्ट बी खत्म होता है, हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन दी है, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। मरकरी क्या है बेटा? एक्सेप्शन दे रहा है हमें। एक्सेप्शन इसलिए कि कहीं ये ना हो कि जैसे ही मरकरी दिखे आपको तो आप कहो दिस इज लिक्विड, और लिक्विड है इट मीन्स ये हार्ड नहीं है, और हार्ड नहीं है तो मेटल नहीं है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मर्करी इज ए टाइप ऑफ एक्सेप्शन, वो मेटल भी है फिर भी लिक्विड फॉर्म में है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट, जबकि सोडियम और पोटेशियम वो भी हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, एंड वी कैन कट देम विद ए नाइफ। मान लिया ये सोडियम है, सोडियम का कोई पार्ट है, अगर मैं उसको ईजिली एक नाइफ का यूज़ करके उसको काटना चाहूँ,
तो ईजिली मैं उसको काट सकता हूँ, वो चीज़ बता रखी है। पार्ट सी में जाते हैं बेटा। पार्ट सी में बात करता है मेलिएबिलिटी के बारे में। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस एंड ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर। 3 चीज़ें ली हमने, आयरन की नेल ली, कोयला लिया और एक एल्युमिनियम वायर लिया, एंड ए पेंसिल लेड, और एक पेंसिल लेड ली। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। जैसा पिक्चर में दिखा रखा है, आयरन नेल के ऊपर हैमर से चोट मारो। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो। सिमिलरली मतलब हर एक पे आप चोट मार मार के देखो, एल्युमिनियम पे भी, आयरन पे भी। रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द पीस ऑफ कोयल एंड लंप ऑफ सल्फर। लंप ऑफ सल्फर मीन्स लंप सल्फर का एक गुच्छा सा जो आपके पास लंप है उसको यूज करोगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जेक्ट थे, शेप में क्या चेंज आया वो समझना है आपको। आयरन नेल के जब मैंने उसको पीटा तो बेटा जब मैं काफ़ी ज़ोर से पीटूंगा तो क्या होगा, फ्लैटन्स, वो फ्लैट हो जाएगा। धीरे धीरे और ज़ोर से मारा और ज़ोर से मारा तो आयरन धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। वेयर इज इन केस ऑफ कोयला, कोयले को मैं मारते ही वो ब्रेक इनटू पीसेस में टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े करके बिखर जाएगा। सेम विद एल्युमिनियम वायर, वो फ्लैट हो जाएगा, सल्फर ब्रेक हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो आयरन और एल्युमिनियम, जिसको हम पहले से 2 एक्टिविटी में बता चुके हैं कि आयरन और एल्युमिनियम मेटल हैं, तो देखा आपने मेटल में मेटल क्या हुआ, फ्लैट हो गया, और नॉन मेटल ने क्या किया, ब्रेक्स इनटू पीसेस में टूट गया, बिखर गया। तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। जब मैंने उसे पीटा तो उनकी शेप चेंज हो गई। इफ मेटल वर बीटन हार्डर, तो मेटल को और जोर से पीटूं मैं, दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स, मैं उसको शीट में बदल सकता हूं। जैसे आपने लोहे की चादर देखी है, भाई दरवाजा लगाना है मेरे को तो लोहे की चादर मिल जाएगी, एल्युमिनियम की चादर मिल जाएगी, लाइक दैट। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। आपने सिल्वर फॉयल पक्का देखा होगा, कहाँ देखा है सर, हमने तो सिल्वर फॉयल नहीं देखा। देखा है बेटा, जो स्वीट्स के ऊपर बहुत पतली लेयर होती है वो सिल्वर की होती है। पैरेलली आपने एल्युमिनियम का रैपिंग, फूड, आपने फूड ममा जब आपको टिफ़िन बना के देती हैं तो फूड को एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके देती है ना, हाँ, तो वो एल्युमिनियम का बना होता है। तो सोचो उसको फ्लैट, इतना फ्लैट कर दिया जाता है कि आप उसको एज गुड एज पेपर की तरह यूज़ कर लेते हो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये वर्ड को समझना बेटा, किसी भी मेटल को जो आप हथौड़े मार के, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके अगर शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मेलिएबिलिटी कहलाएगी। As you must have noticed, material like coal and sulfur do not show this property, thus they are called non-metals. इसीलिए उनको non-metal कहा जाता है। Malleability is the property of metal associated with the ability to be hammered into a thin sheets without breaking. तो malleability क्या है बेटा, वो प्रॉपर्टी है जो metals दिखाता है, ये thin sheets में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। द मैलिएबल मटेरियल डू नॉट नेसेसरी एग्जिबिट गुड डक्टिलिटी। अब हम डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 में आ गए बेटा, डक्टिलिटी। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। कॉपर और एल्युमिनियम वायर को आपने कहाँ यूज करते हुए देखा है। हैव यू सीन द वायर्स ऑफ कोयल। क्या आपने कोयले का कोई तार देखा है, कोयले का कोई तार बना दिया, डेफिनेटली नॉट, नहीं देखा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अभी हमने लास्ट पार्ट में हमने क्या समझा था, आयरन को, एक आयरन की नेल थी, मैंने जब उसको जोर जोर से हथौड़े से पीटा तो क्या हो गया, वो शीट में कन्वर्ट होगी। वेयरएज, तो उस प्रॉपर्टी का आपने क्या बोला, मेलिएबिलिटी। वेयरएज इन दिस केस मैं एक जो आयरन है उसका तार बना सकता हूँ क्या, हाँ सर बना सकते हो। सबसे अच्छा तार किसका बनेगा, सबसे अच्छा वायर किसका बनेगा, गोल्ड का, सबसे पतला। आप
इसीलिए गोल्ड इतना महंगा है। सेम आप सिल्वर का बना सकते हो। तो सर फिर एक काम करते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर का तार हमारे घरों में क्यों नहीं यूज़ करते? बेटा इट इज़ वेरी प्रीशियस एलिमेंट, बहुत महंगा है। और कॉपर और एल्युमिनियम एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है कि उसकी कंडक्टिविटी के हिसाब से, उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए जो हमारे इंडोर घरों में यूज़ होता है दैट इज़ कॉपर वायर, और जो आउटडोर वो एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, वो प्रॉपर्टी मेटल्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, जो वायर्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जैसे मैं आपको बता रहा था गोल्ड सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर इन लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड लिया और उससे मैं इतना पतला तार बना सकता हूँ, इतना पतला तार बना सकता हूँ कि वो तार 2 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। तो ये क्या रीजन था? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या आ गई बेटा? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू द वायर विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबिलिटी में क्या था? चद्दर में कन्वर्ट हो रहा था। डक्टिलिटी में क्या है? तार बन जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर कोई भी मेटल जो अच्छा मैलिएबल है, जिससे शीट अच्छी बन सकती है, तो डक्टाइल भी होगा क्या? इसीलिए मैंने ये एक लाइन ऐड की आपके लिए, द मैलिएबल मटेरियल डू नॉट नेसेसरी एग्जिबिट गुड डक्टिलिटी। जो मैलिएबल मटेरियल है श्योर नहीं है कि वो जो शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है उसका तार भी बन पाए। हाँ, जिसमें अच्छी डक्टिलिटी होगी, जिस भी मेटल में अच्छी डक्टिलिटी होगी, में से एक अच्छा तार बन जाएगा, वो शीट बन जाएगी। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि हर मैलिएबल डक्टाइल भी हो अच्छा। समझ गए होगे मुझे लगता है। अभी बेटा एंटर करते हैं हम इसी एक्टिविटी के 5th पार्ट, दैट इज ई, सोनोरस साउंड ऑब्लिक रेजोनेंट और डीप साउंड। ये वर्ड मैंने ऐड किए अपनी तरफ से, एनसीईआरटी ने नहीं प्रोवाइड किए आपके समझने के लिए। सोनोरस साउंड क्या होती है? किसी भी मेटल को मैं अगर हैमर करता हूँ, जैसे आपने देखा हो घंटी बजाते हो आप मंदिर में घंटी बजाते हैं, या फिर किसी लोहे की चीज़ को हम इस टाइप से हिट करते हैं, तो जब हिट करते हैं ना तो एक आवाज़ आती है, बहुत गहरी आवाज़ होती है, वो टन, वाइब्रेशंस आती हैं, रेजोनेंस होता है। वो रेजोनेंस काफ़ी देर तक चलता है, उसको रेजोनेंस साउंड बोलते हैं, डीप साउंड बोल दो। तो ये स्पेसिफिकली आपको मेटल में देखने को मिलेगी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड व्हेन ड्रॉपिंग एन आयरन प्लेट और शीट? एक आयरन के प्लेट को मैं छोड़ दूं तो जैसी आवाज़ आएगी वो आवाज़ आएगी टन, इस टाइप से आएगी। ए मेटल के कॉइन को गिराऊंगा तब भी लगभग ऐसी आवाज़ आएगी। और अ पीस ऑफ कॉयल ऑन द फ्लोर, कोयले को गिराऊंगा तो एक बार धप खत्म, धप खत्म, एक बार आवाज़ आएगी और आवाज़ खत्म। लंबी आवाज़ नहीं होगी, डीप नहीं होगी, सोनोरस नहीं होगी। सोनोरस का मतलब मुझे लगता है आप समझ गए होगे। इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। आप ट्राई करके देखो, क्या आपको आवाज़ में कुछ फ़र्क दिखाई दिया, फ़र्क सुनाई दिया, महसूस हुआ? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जो मेटल की बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने बताया मंदिर में जो हम घंटी बजाते हैं, व्हेन स्ट्रक हार्ड, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। इसीलिए बेटा उसको सोनोरस बोला गया है। तो मेटल्स का साउंड कैसा होगा? सोनोरस। नॉन मेटल का साउंड कैसा होगा? नॉन सोनोरस। नॉन मेटल लाइक कोल एंड सल्फर आर नॉट सोनोरस। तो हमने एक और कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। मेटल्स सोनोरस होंगे, वेयर एज नॉन मेटल नॉन सोनोरस होंगे। अब बेटा इसी एक्टिविटी का एफ पार्ट में आ जाते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें बेसिकली इस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिए। हम कंडक्टिविटी चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारा मेटल वायर हमने यूज़ किया क्या वो कंडक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया उसने बेटा, एक एल्युमिनियम या कॉपर का तार लिया, ये वाला तार है, एल्युमिनियम का तार लिया। इस तार को क्लैंप से, एक क्लैंप का यूज़ करके, स्टैंड का यूज़ किया, क्लैंप का यूज़ किया और ऐसे टांग दिया।
अब इसके एंड पे यहां आप देख पा रहे हो ये पिन है, पिन के थ्रू वैक्स लगा दिया, ये वाला पोर्शन वैक्स। बेसिकली क्या किया बेटा, इधर समझो, मेटल का एल्युमिनियम या फिर कॉपर का तार लिया, उस पे यहां पे उसने वैक्स चिपका दिया। और वैक्स को कैसे चिपकाया, एक पिन के थ्रू, ये पिन थी उससे वैक्स को चिपका दिया। और नीचे में बर्नर के थ्रू आग लगा दी। नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये तो स्टैंड वगैरह है, रेस्ट ऑल। अब क्या करना है बेटा, हीट द वायर विद स्प्रिट लैम्प। अब इस मेटल को गर्म करना है अपने को, हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब जब गर्म होगा तो ये एक्टिविटी क्या है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स हीट, थर्मल को समझ रहे हो ना, थर्मल मीन्स हीट की बात करेगी। गर्मी जो है, उष्मा जो है, हिंदी में उष्मा बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, इंग्लिश में थर्मल बोल दो, हीट बोल दो, क्या वो कंडक्ट होगी। मैंने यहाँ से गर्म किया तो क्या ये जो गर्म यहाँ पहला पोर्शन यहाँ वाला गर्म होगा, फिर नेक्स्ट। अगर ये कंडक्टर होगा तो ये गर्मी जो है वो इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, ऐसा ही होगा। अगर ये मेटल वायर अगर कंडक्टर होगा, हीट को लेके जाएगा, तो वो लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में भी जाएगा, इस टाइप से, इधर भी गर्म करेगा, इधर भी गर्म करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये गर्मी और आगे बढ़ेगी, इधर भी और आगे बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गर्मी जो हीट है, जो थर्मल एनर्जी है, वो हमारी इस वैक्स तक पहुंच जाएगी। ये क्या है, वैक्स है, जो नॉर्मल मोमबत्ती होती है ना, वो वैक्स है। तो जब गर्मी यहाँ तक पहुँच जाएगी तो क्या होगा, ये मोम पिघलना शुरू हो जाएगा, और मोम पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि ये जो मेटल वायर है, इट इज़ कंडक्टर और नॉट कंडक्टर। अगर इस वैक्स तक गर्मी पहुंच गई तो आप कह सकते हो कि ये कंडक्टर है, और अगर नहीं पहुंची तो आप कहोगे कि ये कंडक्टर नहीं है। तो वही चीज़ हम ट्राई करेंगे अलग अलग मटेरियल के साथ। तो हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मैं कोई भी मेटल की छड़ लगाऊंगा तो कंडक्ट हो जाएगी, नॉन मेटल की लगाऊंगा तो नहीं होगी। अब बेटा इसी एक्टिविटी के जी पार्ट में पहुंच रहे हैं। जैसे अभी हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी थी, लास्ट पार्ट में हमने थर्मल कंडक्टिविटी की, गर्मी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसमें सेटअप किया है बेटा, यहाँ बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, स्विच है, और स्विच के थ्रू यहाँ क्लिप ए एंड क्लिप बी लगा दी। और यहाँ लिखा है इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। जो सैंपल हमें ट्राई करना है उसके बीच में यहाँ लगा दो। फॉर एग्जांपल मैं यही मार्कर यूज़ करना चाहूँ तो इसके बीच में ऐसे लगा दूँ। कोई आयरन क्लिप लगानी है, आयरन क्लिप लगा दूँ। इरेज़र ट्राई करना है मेरे को, इरेज़र लगा दूँ। कोई प्लास्टिक की चीज़ है वो चीज़ लगा सकता हूँ। जो भी मुझे चेक करना है वो इसके बीच में लगा दूंगा और स्विच ऑन कर दूंगा। अब जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, फॉर एग्जांपल ये मेटल का हो, मान लिया ये मेटल का है, तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा बैटरी में और यहाँ से होते हुए बल्ब में पहुँच जाएगा। ये सर्किट पूरा हो जाएगा मेरा। और सर्किट पूरा हो जाएगा कैसे पता चलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और अगर ये नॉन कंडक्टर हुआ, ये जो चीज़ कोई भी जो मैंने लगाई है नॉन कंडक्टर हुआ, तो ये सर्किट मेरा यहाँ से टूट जाएगा, आगे फ्लो नहीं करेगा, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वही सेटअप बता रहे बेटा। प्लेस द सैंपल क्या लिए बेटा, आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल, कोयला और सल्फर, ये कुछ चीज़ें ली और बल्ब ग्लो करके देखा और स्विच ऑन किया तो क्या आपको क्या दिखाई दिया, दे रखा है डज द बल्ब ग्लो। आयरन के चक्कर में आपको क्या लगता है, आयरन के केस में जब मैंने लोहा लगाऊंगा तो आयरन मेटल है तो उसमें कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। कॉपर में भी, कॉपर तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, पक्का करेगा। एल्युमिनियम फॉयल में भी करेगा, कोयले में नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ ए बैड कंडक्टर। सल्फर ऑल्सो सो नो करंट। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे आपको क्या इंडिकेट हुआ बेटा, You have observed that the bulb glow when iron nail, copper wire and aluminum foil is placed in the circuit between terminal A and B। जब टर्मिनल A और B के बीच में ये तीन चीज़ें
आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों लगाए तो करंट फ्लो किया। इट मीन्स मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। A substance that allows electricity to flow through it is called an electrical conductor. Metals are good conductor of electricity, while non-metals are poor conductor of electricity. जब हमने तीनों चीज़ें लगाई तब हुआ, कोयला और सल्फर लगाया, ये दो चीज़ें लगाई तब कंडक्ट नहीं हुआ, तो हम बोल दिया कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas metals are good conductor of electricity. After performing the above activities, we can say that some elements are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. ये जो 7 एक्टिविटी की हमने, हर एक्टिविटी में, फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है। सेकंड में देखा चमकीला होता है, लस्ट्रस होएगा। थर्ड में मैलिएबल होगा, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। फोर्थ में क्या देखा हमने, डक्टाइल होता है, वायर में। फिफ्थ में देखा सोनोरस, उसका साउंड कैसा होगा, डीप रेजोनेंट साउंड होगा। एंड फिफ्थ में देखा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी वाला देखा होगा आपने। सिक्स्थ में थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी। एंड सेवंथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो एट लास्ट ये जब हम 7 एक्टिविटी की, उससे हमें क्या पता चला, द एलिमेंट विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। उनको क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। इन शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, मेटल्स में क्या होगा, हार्ड, लस्ट्रस, हार्ड होगा बेटा, चमक होगी उसमें, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर, एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो इसके बेसिस पे हमने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया। मेटल्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वेरियस नॉन मेटल में ये सब नहीं होगा। In contrast, element like coal and sulfur appear soft and dull. हमने देखा कि जो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक थी मेटल्स में, उसका अपोजिट था। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, वो पाउडर मास में हो गए। व्हेन टैपिंग विद हैमर, हैमर के साथ टैप किया तो पाउडर बन गया। दे आर नॉट सोनोरस, उसमें आवाज़ भी नहीं थी। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, उनको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं क्या जो हमने कॉम्पिटेंसी स्टार्टिंग में प्लान किया था, इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे क्या हम सीख पाए। कॉम्पिटेंसी क्या थी, हमने क्या सीखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिफ्रेंशिएट किया, हार्डनेस, अपीयरेंस, सोनोरिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, संदीप शर्मा। जय हिंद, जय भारत।